में कोरोना की रफ्तार बीते कुछ दिनों में धीरे धीरे कम होने लगी है। नए मामलों में कमी के बाद सरकार ने स्थिति का जायजा लेकर लोगों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। इस बार सरकार ने दुकानदारों की मांगों को ध्यान में रखते हुए बाजार खुले रखने का समय बढ़ा दिया है। सरकार के फैसले से दुकानदार निस्संदेह खुश हैं, लेकिन सरकार का यह फैसला जल्दबाजी होगा या फिर लोग अपने स्तर पर सावधानी बरतते हुए कोरोना के खिलाफ जंग में साथ देने के लिए तैयार हैं। इस बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप रिपोर्ट देखिए। कम हो रही कोरोना की रफ्तार, फिर से खुल रहे हैं बाजार। जरा रहिएगा सावधान, लापरवाही से होगा कोरोना रिटर्न। हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा है और सरकार एक बार फिर से लोगों को राहत देने का काम कर रही है। सरकार ने हरियाणा महामारी अलर्ट को 10 फरवरी तक बढ़ा दिया है। सरकार ने अपने आदेश में दुकानों को बड़ी राहत देने का काम किया है। अब प्रदेश में सभी दुकानें और मॉल 7 बजे तक खुले रहेंगे। इससे पहले सभी दुकानें सिर्फ 6 बजे तक ही खुलती थी। इसके अलावा बाकी के सभी नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। कोरोना कम, राहतें ज्यादा। 10 फरवरी तक बढ़ा महामारी अलर्ट। सरकार ने दुकानदारों को दी बड़ी राहत। दुकानें और मॉल 7 बजे तक खुले रहेंगे। प्रदेश में 1 फरवरी से स्कूल खुलेंगे। 10वीं और 12वीं के छात्र स्कूल जाएंगे। टीकाकरण करा चुके छात्रों को ही स्कूल में मिलेगा प्रवेश। सरकार के इस फैसले की वजह पर भी एक नजर डालिए। प्रदेश एक हफ्ते पहले कोरोना जहां पूरी रफ्तार में था, वहीं अब इसके ग्राफ में गिरावट आने लगी है। कोरोना के ग्राफ में गिरावट। प्रदेश में कोरोना के 6,351 नए मामले आए सामने। एक दिन में कोरोना से 9,571 मरीज हुए रिकवर। गुरुग्राम में एक दिन में 2,261 नए मरीज मिले। फरीदाबाद में भी कोरोना के 668 नए मामले। बीते रोज 7 कोरोना मरीजों ने तोड़ा था। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 94.63%। कोरोना के नए आंकड़े लोगों को कुछ हद तक राहत देने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लापरवाही बरतना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए सरकार ने 5 जनवरी को राज्य में जिन पाबंदियों को लागू किया था और 10, 13 और 18 जनवरी के बाद 26 जनवरी को एक बार फिर बढ़ाया गया है, वो भी आगे भी जारी रहेंगी पाबंदियां। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन पर भी प्रतिबंध। कार्यालयों में 50% स्टाफ के साथ काम करने के निर्देश। सामाजिक कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोग भाग नहीं ले सकते। सरकार भले ही सख्तियों को कम कर दे, लेकिन हमें सावधानियों को बरकरार रखना होगा ताकि प्रदेश एक बार फिर से कोरोना और पाबंदियों के दौर में फिर से ना लौटे। हरियाणा न्यूज के लिए मुकेश मंडल की रिपोर्ट। तो केस कहीं ना कहीं घटते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन तमाम परिस्थितियों का आकलन करने के बाद कोरोना के केसेस में गिरावट आने के बाद प्रदेश सरकार भी सारी परिस्थितियों पर, सारे एस्पेक्ट पर पूरा फोकस करे हुए है, नजर बनाए हुए हैं और बाकायदा विशेषज्ञों की जो टीम है, जो डॉक्टर्स की टीम है, प्रदेश सरकार को सुझाव देती है
कि आप राहत दे सकते हैं, इतनी राहत दे सकते हैं, इसका राहत का दायरा इतना बढ़ा सकते हैं। और इसी के तहत चूंकि प्रदेश में अब कोरोना के मामले कम आ रहे हैं, तो मार्केट और मॉल्स को जो खोलने का समय था अब वो 7 बजे तक कर दिया है। यानी कि अब आप 7 बजे तक अपनी मार्केट की जो दुकानें हैं वो खोल सकते हैं, मॉल्स को खोल सकते हैं। कहीं ना कहीं डायरेक्टली एक तरह से राहत देने का काम किया गया है। लेकिन सवाल इसके साथ कई जुड़े हुए हैं, क्या सरकार ने जल्दबाजी की है या फिर सही फैसला किया है? इसका ग्राउंड जीरो से हाल भी जानेंगे। और इसके साथ साथ आपको यह बता दें कि हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए पूर्व डीजी हेल्थ डॉक्टर सतबीर चौधरी जुड़ गए हैं। डॉक्टर सतबीर चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद यश खुराना जी। डॉक्टर सतबीर चौधरी जी, सबसे पहला सवाल यहां पर यह है, जो बुनियादी भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। सवाल यह है, प्रदेश सरकार ने परिस्थितियों का आकलन किया, सुझाव मिला, जिसके बाद सरकार ने मार्केट और मॉल्स को 7 बजे तक खोलने का फैसला किया है। शुरुआती तौर पर आपका वक्तव्य क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, कितना सहमत आप इस बात से? क्या जल्दबाजी की है या फिर थोड़ा और समय रुकना चाहिए था? पहली बात तो यह है कि आदेश और गाइडलाइन से कुछ नहीं होगा। जो आदेश गाइडलाइन है वो कितने फॉलो होते हैं वो जरूरी। देखा यह जाता है कि आदेश और गाइडलाइन तो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन जारी करने वाले अफसर और मंत्री खुद उसे फॉलो नहीं करते। अब ये जरूरी नहीं है कि अब सारी रात को कर्फ्यू लगाने का कोई फायदा नहीं है। रात को तो भीड़ होती नहीं है, दिन में रैली हो, रात को कर्फ्यू हो, उसका क्या फायदा? मॉल जब 6 बजे तक खुला है, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन की भीड़ कंट्रोल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन 6 बजे तक 7 बजे तक। अब क्या होगा, 5 से 7 में बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी, तो 5 से 7 में जो वहां पर भीड़ है मॉल में और जो मार्केट में, उसको कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है। चाहे ऑड इवन किया जाए, चाहे आधी मार्केट एक दिन खोली जाए, आधी मार्केट दूसरे दिन खोली जाए, और जो मार्केट जो पूरी की पूरी मार्केट फॉलो नहीं करती गाइडलाइन को, उस मार्केट को बंद किया जाए। चाहे उसका समय 7 की बजाय 8 या 9 कर दिया जाए, लेकिन जितने समय भी दुकानें खुली रहें, जितने समय भी मॉल खुले रहें, वहां पर भीड़ नहीं होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना ज्यादा जरूरी है रादर देन टाइम। एक टाइम की गाइडलाइन जारी कर दें, आदेश जारी कर दें और उसको पालन कोई ना करे, उसका कोई फायदा नहीं है। और होता यही है, आदेश जरूर पालन कर, आदेश जरूर निकाल दिए जाते हैं, वो तो अफसरों का काम है, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता बिल्कुल भी, वो ज्यादा खतरनाक है। अब लोगों ने एक आम चीज कहनी शुरू कर दी, दिन में रैली, दिन में तमाशे और रात को कर्फ्यू, उसका क्या फायदा है? एक बेचारा छोटा स्कूटर वाला, रिक्शे वाला, उसका चलान करने का कोई फायदा नहीं है। बड़ी बड़ी मछलियों का चलान किया जाए। जहाँ पर रैली होती है, स्टेज पे जब लोग बैठे हैं, सबको पता है लाइव 2-2 घंटे चलता है, लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए, उन पे कार्रवाई की जाए, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे, अफसर कार्रवाई करे, तब काम बनेगा। ऐसे सिर्फ गाइडलाइन देने से कुछ नहीं होगा, रादर इट इज काउंटर प्रोडक्टिव। ठीक है, मतलब आपका ये कहना है, कुल मिलाकर ये आपका ये कहना है कि जमीन पर जो सारी चीजें सामने आती है, नियम बनते हैं, गाइडलाइंस बनती है, उसका जमीन पर, धरातल पर लागू होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे नियमों का कोई फायदा नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखें कि आप ये मानते हैं पर्सनली कि सरकार ने ये फैसला लेकर कि 7 बजे तक दुकानें खुले, क्या ये जल्दबाजी है या फिर थोड़ा और रुकना चाहिए था कि आने वाले दिनों में अगर टेस्टिंग और ज्यादा बढ़ाते हैं तो क्या पता इससे भी ज्यादा केस निकलकर सामने आए? क्या रुकना चाहिए था सरकार को अभी? नहीं, कोई ज्यादा नुकसान नहीं, क्योंकि जैसे पिछली बार मैं 3 दिन पहले आपसे बात कर रहा था, ठेके तो 10 बजे तक खुले हैं जी, और लोगों की आवाजाही खुली है। तो 6 बजे मार्केट बंद होती है, 7 बजे मार्केट बंद होती है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क इस चीज से पड़ेगा कि 4 से 7 में वहां भीड़ ना हो, वो ज्यादा जरूरी है। होगा ये कि अब 6 से 7 के बीच में बहुत ज्यादा भीड़ मार्केट में मिलेगी, वो ज्यादा खतरनाक है जी। लोग मास्क नहीं पहनेंगे, आदेशों का पालन नहीं करेंगे, तो ज्यादा सख्ती उस तरह पे की जाए कि 4 से 7 बजे तक सारी दुकानों में, सारे मॉल में सख्ती की जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग हो और लोग मास्क पहने। क्योंकि जो मॉल में जा रहा है वो अंदर घुसना चाहता है गेट से, और जो गेट से अंदर घुसाने के वो तो वेलकम करने के लिए बैठी हैं। दुकानदार तो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। दुकानदार क्यों कहे, अगर आप एक आदेश जारी कर भी देते हो एक दुकान में 4 से ज्यादा या 5 से ज्यादा आदमी नहीं घुस सकते, छोटी दुकान है, तो दुकानदार तो रोकने से रहा, रोकेगा तो जिला प्रशासन या कोई ना कोई और ही रोकेगा। दुकानदार नहीं रोकेगा और जाने वाला नहीं रुकना चाहता, तो ये तो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। जी। सिर्फ
पालन करना ज्यादा जरूरी है रादर देन एक आदेश। मतलब आपका बेसिकली कंसर्न इसी बात को लेकर है कि इम्प्लीमेंट बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी नियम बने या फिर कोई भी गाइडलाइंस आए। अच्छी बात है प्रदेश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन जिन भी नियमों में ढिलाई बरती जा रही है, जिन भी नियमों का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जो राहत देने का काम किया जा रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसका इम्प्लीमेंट जमीनी स्तर पर होना चाहिए, तभी वो नियम है, तभी वो गाइडलाइंस है। ठीक है डॉक्टर सतबीर चौधरी जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि आपने एक कंसर्न सामने रखा है, एक एस्पेक्ट सामने रखा है। ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक भी करवा लेते हैं कि आखिरकार कितना पालन हो पा रहा है, कितना इंप्लीमेंट हो पा रहा है। तो हमारे साथ सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, कहीं ना कहीं बेसिकली इस बात को लेकर कंसर्न किया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट भी है ये, जो सरकार नियम लागू करती है, जो सरकार नियम बनाती है, गाइडलाइंस जारी करती है, क्या उसका जमीनी स्तर पर पालन हो पाता है या नहीं हो पाता? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जिस बाजार में, ये बाजार वो बाजार है जिसने 2 बार से नहीं 3 बार लॉकडाउन का सामना किया है, और ये बाजार काफी पीड़ित बाजार है, क्योंकि इस बाजार में दुकानें जो है वो किराए पर हैं, बिजली बिल जो है वो लगातार जारी है। लॉकडाउन का जो समय रखा गया था वो 6 बजे का रखा गया था, 6 से 7 का जो समय गया है, 1 घंटे की जो राहत दी है, उससे काफी पीड़ित बाजार है। बाजार को आपको बता दें कि फैक्ट्री एरिया नजदीक होना, और जो फैक्ट्री से जब मजदूर आते हैं तो व्यापार बढ़ता है। ये सन्नाटा छाया हुआ है, आपको दूर तक तस्वीरों में दिखाई देगा कि ये बाजार इतना पीड़ित है कि इसका जो हाईवे है वो कितना नजदीक है, और फिर भी ये पीड़ित बाजार। हम बाजार के कुछ दुकानदारों से बातचीत करेंगे, प्रयास करेंगे कि कोई मायना इसका निकल कर आए। ये बाजार बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, एक से एक दुकानदार के बात करने का प्रयास करेंगे, और दुकानदार से ही हर चीज का जानकारी मिलेगी, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी और लॉकडाउन का 2 बार समय जो है वो उन्होंने काटा है, तीसरी बार अब 1 घंटे की राहत दी है। ये दुकानदार बिल्कुल खाली बैठा हुआ है, इसके पास कोई काम नहीं है। बातचीत करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, आपसे बातचीत करें। कोरोना का लॉकडाउन आपने 2 बार देखा है, तीसरी बार फिर से 6 बजे का समय था, अब 1 घंटे का समय और दिया है, कितनी राहत मानते हैं? क्योंकि बिजली बिल जारी है, किराया जारी है, दुकानदारी है नहीं, आपके पास फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, और फैक्ट्री एरिया के नजदीक होना, शाम का समय जो कहीं ना कहीं राहत के लिए मिलता है, आप कैसे मानते हैं बीमारी से जीता जाएगा या क्या कुछ जानकारी? नहीं, बीमारी से क्या जीता जाएगा जी। ये है कि दुकानदारों पे सब चीज लागू है, बिजली के बिल चालू है, किराया चालू है। जब लोग बाग अपनी छुट्टी करके अपनी काम से आते हैं तो हमें घर भेज दिया जाता है। इससे हमारी दुकानदारी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हमारा तो मेन रोड भी बंद कर रखा है सरकार ने। हमारी कौन सुनेगा? हम किसके पास जाए अपनी फरियाद लेके? कोई सुनने वाला नहीं है ना। बच्चों की शिक्षा कैसे चल रही है? बच्चों की शिक्षा बिल्कुल चौपट हो चुकी है, बिल्कुल घर बैठे हैं, वो पढ़ ही नहीं रहे हैं बच्चे। ठीक है, और हमारे प्राइवेट स्कूलों का इतना बुरा हाल है, अगर वो बच्चे स्कूल में जाए या न जाए, लेकिन उनका फोन आता है टीचरों को कागजी फीस दे के जाओ। तो दुकानदारी कैसी चलती है? दुकानदार घर कैसे चलता है जी? और लोगों के पैसे शेर हो गए हैं। अपना खाना, अपना रोजगार तो है नहीं, लेकिन खर्चे तो वही सारे हैं दुकानदार के ऊपर। दुकानदार की कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनता जी। ये देखिए, जैसे एक छोटे से दुकानदार से हमने बातचीत की है, और भी दुकानदारों से बातचीत करेंगे। ये कपड़े का व्यापार करता है, लेकिन इस पर किराया और बिजली बिल जारी है। लगातार बता दें, और दुकानदारों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काफी बड़ा बाजार है, और लगातार बाजार में जितने भी दुकानदार हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और लगातार जो है सन्नाटा छाया हुआ है, और बिजली बिल और किराया लगातार जारी है। एक व्यक्ति जो बाजार में घूम रहे हैं छोटे से बच्चे को लेकर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, 1 घंटे की डिबेट मिली है बाजार में जी, किस तरीके के पालन हो रहे हैं? पालन जी, दुकानें तो खुल रही हैं, पर लोग लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगाते। मास्क लगाना बहुत जरूरी है, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते लोग। इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जैसे दुकानों पे सर्वे कर रहे हो तो लोगों को जागरूक भी करें। मास्क लगाना चाहिए, मास्क बिल्कुल लगाना चाहिए जी, तभी जीत पाएंगे। ठीक है लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाने के लिए कि दुकानदारों का क्या सोचना है, और जो राहगीर हैं उनके मन में, उनके दिलो दिमाग में इस गाइडलाइंस को लेकर, इस नियमों को लेकर, इस छोटी सी राहत को लेकर क्या सोचना है। बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रियलिटी दिखाने के लिए, रियलिटी चेक करने के लिए।
वापस लौटते हैं डॉक्टर सतबीर चौधरी जी, क्या आप पर्सनली मानते हैं कि जो गाइडलाइंस जारी की गई है, नियम जो जारी किए गए हैं, उन सभी को हटाकर अब पूरा समय कर देना चाहिए? कोई फायदा नहीं है इसका, क्योंकि एक तरफ धारणा बनी हुई है कि इस नए वेरिएंट का तो इन्फेक्शन रेट ज्यादा है, घातक नहीं है, जानलेवा नहीं है, तो सरकार को क्या इस बारे में सोचना चाहिए कि गाइडलाइंस वाइडलाइंस सब हटा दें? चूंकि दुकानदार भी प्रभावित है, आजीविका प्रभावित है, जीना मुहाल हो गया है, बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई है, हर चीज और हर संस्थान खोल देने चाहिए क्या? मैं 1 मिनट पहले लूंगा जी। देखो, 3 बातें हैं। सबसे पहले है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सबसे जरूरी। नंबर 2 है मोरालिटी और एजुकेशन, और नंबर 3 है जीडीपी। जी। तो हमें इसको इसी ढंग से लेना पड़ेगा। नंबर 1 पे जीडीपी को नहीं लेंगे, नंबर 1 पे हम हेल्थ को लेंगे, नंबर 2 पे लेंगे हम एजुकेशन और मोरालिटी, नंबर 3 पे लेंगे हम जीडीपी को। अब इसका उदाहरण देता हूं। कल 26 जनवरी थी, शराब के सभी ठेके बंद थे। क्यों बंद थे? मोरालिटी और एजुकेशन के लिए जी। यानी कि एक दिन हम नुकसान उठाने को तैयार हैं, जीडीपी हमारी एक दिन लॉस होने को तैयार है, अगर हमारी मोरालिटी, एजुकेशन और हेल्थ खराब होती है तो। यही मतलब हुआ। तो यहाँ पर भी यही, हेल्थ बहुत जरूरी है, प्रायोरिटी पे तो हमने हेल्थ रखनी है, लेकिन हेल्थ के लिए दुकानें बंद करना जरूरी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग और वहां स्ट्रिक्टली गाइडलाइन को फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। तो ये हम नहीं कह रहे कि आप इकोनॉमी को ठप कर दो, सारी दुकानें बंद कर दो। आप अल्टरनेट दुकानें बंद करो, एक साइड की दुकानें बंद करो, आधा बाजार बंद करो, लेकिन भीड़ होनी चाहिए। जैसे आपने ग्राउंड रियलिटी में दिखाया कि 80% लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और जगह जगह भीड़ हो रही है, तो हमें भीड़ और मास्क को इंश्योर करना है, भीड़ को बंद करना है, रादर देन के हमें दुकानें सारी बंद की जाएं। तो वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि गाइडलाइन के तहत क्या आता है। तो मैं फिर से कहता हूं, सबसे नंबर 1 हेल्थ के लिए क्या जरूरी है वो करना है, उसके बाद मोरालिटी, एजुकेशन, और उसके बाद नंबर 3 पे जीडीपी। तो जीडीपी को ऊपर लाने के लिए हमें ऊपर की दोनों चीजों का ख्याल रखना जरूरी है कि लोगों की हेल्थ, एजुकेशन और मोरालिटी ठीक हो, उसके बाद हम जीडीपी। इसी इन लाइट ऑफ सेम हमें स्कूल खोलने हैं, क्योंकि बच्चों को आप 1.5-2 साल जो बच्चे घर में ही रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि सब बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ा है, कईयों ने पढ़ा है, कईयों ने नहीं पढ़ा है, तो उनका स्कूल में जाना भी जरूरी है, उनकी पढ़ाई भी इंश्योर करनी जरूरी है। कैसे इंश्योर की जाए? दिक्कत ये रहती है, ऑपरेशनल प्रॉब्लम है। ऑपरेशनल प्रॉब्लम को सेव करने के लिए वो ये कह देते हैं चलो जी रात को लॉकडाउन कर दो। अब रात को लॉकडाउन करने का क्या फायदा अगर दिन में उससे ज्यादा भीड़ हो जाए? तो ये तो है नहीं कि गवर्नर दिन में कुछ नहीं कह रहा है, रात को कह रहा है, वो तो लोगों के मन में उल्टा जाता है जी। हमें हर टाइम मास्क पहनना है, हर टाइम सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, सिर्फ रात में नहीं। अब हम रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बिल्कुल बाजार सब कुछ बंद है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है जी। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस पॉइंट को समझाने की कोशिश की है कि आखिरकार प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए और ये जो क्रोनोलॉजी है किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, चाहे बात हेल्थ की हो, चाहे बात जीडीपी की हो, चाहे बात एजुकेशन की हो। ये कहीं ना कहीं तभी चीजें चल पाएंगी जब एक तरीके से सारी चीजें जुड़ी होंगी और हम ईमानदारी के साथ उन गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे, प्रशासन जमीन पर उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा होगा। एक बार फिर से हमारे संवाददाता रियलिटी चेक के लिए जुड़ गए हैं, लक्ष्य वर्मा करनाल से जुड़े हैं। लक्ष्य वर्मा, फिलहाल जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत, जिसमें दुकानदारों के लिए, दुकानदारों की मांगों को लेकर और दुकानदारों के आक्रोश और प्रदर्शन को देखते हुए मार्केट एसोसिएशन की मांगों को लेकर सरकार ने 1 घंटे का और दायरा बढ़ा दिया है। जो शाम 6 बजे तक का था वो शाम 7 बजे तक का कर दिया है। दुकानदार कितना खुश हैं? क्या इसे छोटी राहत मान रहे हैं या फिर ये राहत इन परिस्थितियों में उनके लिए काफी है? बिल्कुल, महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत अब जो समय सीमा है वो 1 घंटे, जो 6 बजे, जो शाम को 6 बजे तक जो दुकानें बंद का आह्वान सरकार ने और जिला प्रशासन ने कहा था, तो उसके चलते अब कल एक जो नोटिस जारी हुआ तो उसमें अब 7 बजे तक जो दुकानों का समय कर दिया गया है, वो चाहे जिम हो,
यह वे मॉल हो या फिर मुख्य बाजार हो, तो इसके लिए दुकानदार खुश भी हैं। और दूसरी जब हमारी दुकानदारों से बात भी हुई थी तो उन्होंने भी पीछे साफ तौर पर यही बोला था कि 1 घंटे की मोहलत और बढ़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोविड की बात की जाए, कोविड के केस जो काफी धीमी गति से कम जरूर होते हुए नजर आए थे, मगर अब वो दोबारा से एक बार फिर से रफ्तार पकड़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, किस तरीके की आपको जो सरकार की नवी गाइडलाइंस जारी हुई है, अब 1 घंटे की और मोहलत आप लोगों के लिए तो बढ़ा दी गई है, जो अगर बात की जाए कोविड की, वो केस अभी बढ़ रहे हैं, तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार से अभी? सर मैं तो यही चाहूंगा कि 7 बजे का जो टाइम दिया गया है वो बिल्कुल ठीक है। बाकी हम सबको ही थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मास्क वगैरह, जैसे कहीं भीड़ भड़ाक के इलाके में ना जाएं, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। बाकी सरकार ने सही टाइम कर दिया है 7 बजे का। बाकी कुछ लोगों को अपना खुद ध्यान रखना पड़ेगा, तभी कुछ संभल पाएगा इंडिया में। देखा जाता है तो कई बार तो बाजारों के अंदर बिना मास्क के लोग अभी भी घूम रहे हैं, कोविड के केस हैं वो बढ़ भी रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, मास्क तो सबको लगाना चाहिए, मास्क तो सरकार ने कहा और ये जरूरी भी है, हम सबको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। बाकी भीड़ भड़ाके का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, भीड़ आजकल बाजार में बहुत ज्यादा है, इस चीज का सबको ध्यान रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये कारण भी बन सकते हैं कोविड के जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं। हाँ, केस इसी करके ही कुछ बढ़ते हैं, क्योंकि हम भीड़ भड़ाके इलाके में चले जाते हैं, तो उससे एक दूसरे से अटैचमेंट होके तो बढ़ने का खतरा है ही है। ठीक है लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजने के लिए और रियलिटी दिखाने के लिए। हमारे साथ लगातार डॉक्टर सतबीर चौधरी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सतबीर चौधरी, क्या ये मानकर चला जाए, चाहे देश के कॉन्टेक्स्ट में बात हो या फिर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, कोरोना का डाउनफॉल ट्रेंड शुरू हो चुका है, क्या अब इसका अंत हो जाएगा, ये मानकर हमें चलना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, ये मैं मानने को तैयार हूं कि कोरोना का डाउनफॉल शुरू है, 3rd वेव का। विश्व स्तर पर भी और हरियाणा में भी और दिल्ली में भी केसेस स्टेबल होना ही बहुत बड़ी बात है, और अब तो स्टेबल से थोड़े बहुत लगभग नीचे ही आ रहे हैं 3-4 दिन से। एक और इस 3rd वेव में एक और बात है कि जो ओमिक्रॉन वायरस है तेजी से फैलता है और तेजी से चला भी जाता है, जैसा कि यूके में देखा गया, इटली में भी देखा गया कि तेजी से फैला और 10 दिन के अंदर फैल, और साउथ अफ्रीका में भी यही हुआ, तेजी से फैला और 10-15 दिन के अंदर खत्म भी हो गया। तो ये बहुत तेजी से फैल रहा है, और लकीली अच्छी बात है, एक तो हमारा वैक्सीनेशन 50% लोग वैक्सीनेटेड है, कुछ लोग ऐसे भी है जिनको एक बार पहले कोरोना हो चुका है, क्योंकि एक बार उनको कोरोना हो चुका है उनमें एंटीबॉडी, तो काफी लोगों में एंटीबॉडीज हैं और फेटेलिटी बहुत कम है, 1% से भी कम लोगों की डेथ हुई है। इसका मतलब ये मानकर चले डॉक्टर सतबीर चौधरी, इसका मतलब ये मानकर चले, जो लगातार रिपोर्ट्स और स्टडीज सामने आ रही थी कि 3rd वेव में देश के अंदर ऐसा बुरा हाल हो जाएगा कि 10 लाख 14 लाख प्रत्येक दिन में मामले सामने आया करेंगे। ऐसा नहीं हुआ, 3,47,000 तक के मामले ज्यादा पहुंचे हैं, चरम तक पहुंचे हैं, उसके बाद डाउनफॉल ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मतलब कि ये जो स्टडीज है, ये जो रिपोर्ट है, सिरे से खारिज हो गई, धराशायी हो गई। इससे मैं सहमत नहीं हूँ। एक्चुअली लोग टेस्टिंग बहुत कम करवा रहे हैं जी, लोगों में क्योंकि डर नहीं है, लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे, तो बहुत से लोग टेस्ट नहीं करवा रहे, और बहुत सी गवर्नमेंट भी उतनी सीरियस नहीं है टेस्टिंग में जितनी पहले थी। तो आइसोलेशन नहीं हो रही, क्वारंटीन सीरियसली नहीं हो रही, कंटैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो रही जैसे कि 1st और 2nd वेव में हो रही थी। अभी भी अगर कंटैक्ट ट्रेसिंग होनी शुरू हो जाए और टेस्ट बढ़ जाए तो ये फिगर बढ़ जाएगा जी। और ये फिगर कितनी हो सकती है? जी, मैं छोटा सा आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, छोटा सा ही आप उत्तर दीजिएगा, ये फिगर कितनी हो सकती है एग्जैक्टली? सारी अगर स्थितियों को जोड़ दे, टेस्टिंग कर दे, एग्जैक्टली पूरे देश में फिगर कितनी हो सकती है? आपका आंकलन क्या कह रहा है? नॉर्मल का 2 से 3 गुना, 2 से 3 गुना। ठीक है, 8 से 10 लाख केस भारत में इस समय होंगे अगर ठीक टेस्टिंग हो। ठीक है, लेकिन सीरियस इसलिए नहीं है कि बीमारी खुद ही ज्यादा फेटल नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सतबीर चौधरी जी, अपना समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए, कीमती समय देने के लिए। तो केस घटे जरूर हैं और राहत में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन एक चीज का बहुत ईमानदारी के साथ पालन करना है कि आप सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, क्योंकि इस कोविड काल में सबसे बड़े सुरक्षा चक्र और हथियार के तौर पर यही देखे जा रहे हैं, यही माने जा रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।